नमस्ते उषा। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। तो हम सबको पता है कि अब लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो अब हमारे पास एक चांस है कि हम अपना करियर अच्छे से चुन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस मौजूद है आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मेडिकल की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक बहुत ही कॉमन कोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कोर्स है, 4 साल का कोर्स। इसके लिए मेन जो इंस्टीट्यूट्स है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, IITs और NITs। इसके लिए आपको JEE मेंस का पेपर 1 देना है ताकि आप NITs या DTU, IITs में एडमिशन, और फिर अगर इसके बाद एडवांस तो फिर आपको IITs मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो अपने खुद के प्राइवेट एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जैसे बिटसेट फॉर बिट्स पिलानी है, MIT का अपना अलग है, VIT का एक अलग है। ये सारे पॉपुलर कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो इनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आपका 5 साल का कोर्स होता है। ये आपको JEE मेंस के पेपर 2 के थ्रू मिलता है। इसमें भी वही सारे सेम कॉलेजेस हैं, IITs, NITs, DTU, NSIT और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जैसे बिट्स पिलानी, VIT एक्सेट्रा। इसके अलावा आप NATA नाम का एग्जाम भी दे सकते हो। NATA का फुल फॉर्म मतलब नेशनल एप्टीट्यूड टेस्टिंग आर्किटेक्चर। तो ये भी एक बहुत मेजर एग्जाम है जो लोग आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर भी ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एविएशन। एविएशन होता है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कोर्स। अब ये एक ऐसा कोर्स है जिसका मनी रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब इन सबसे कंपैरिजन में ये सबसे महंगा या एक्सपेंसिव कोर्स है। मतलब जब तक आप अपना पूरा कोर्स खत्म करोगे तो करंट डेट में इसका एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ है, मतलब जब तक आप अपना जॉब सिक्योर करोगे तब तक। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप एविएशन अडॉप्ट या परस्यू कर सकते हो। अगला है NDA, हमारी आर्मीज, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अब तीनों में आर्मी के लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, मतलब आप चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, कोई भी इसके लिए अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं टिल 12th यानी 10th के बाद के। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे अलग अलग, जैसे आप BSF में भी नौकरी कर सकते हो, CRPF में भी नौकरी कर सकते हो, तो वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। अगला है एथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है और आगे भी बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने डिजिटल डेटा सेव करने के लिए अलग अलग हैकर्स को बुलाती हैं ताकि उनका जो डेटा है वो सेफ रहे। तो उसके लिए एथिकल हैकिंग की ज़रूरत है। आज सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, तो सब घर से काम कर रहे हैं। तो ये सेक्टर आगे जाके जब ये पैंडेमिक खत्म होगा उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो इसमें आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है ISOEH का। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन भी है। ISOEH मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ एथिकल हैकिंग, उसमें आप एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। अगला है IT एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इंजीनियरिंग मतलब सारे प्रोसीजर सेम है इंजीनियरिंग के जैसे। ये भी 4 साल का कोर्स है, लेकिन इसमें मेंस जैसा कुछ नहीं होता, ये आप डायरेक्ट किसी भी कॉलेजेस में दे सकते हो। उसके अलावा है BBA। BBA मेन तो एक कॉमर्स से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप साइंस में भी हो तब भी आप ये ले सकते हैं। BBA मतलब है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप सिर्फ BBA करोगे तो आज आपको करंट डेट में कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके साथ आपको 2 साल का MBA भी करना पड़ेगा। MBA करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो, तो जैसे फाइनेंस मैनेजर है, बिजनेस कंसल्टेंट है, HR मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, ऐसे एक्सेट्रा ऑप्शंस है। उसके अलावा लॉ भी एक बहुत जनरलाइज्ड करियर ऑप्शन है, मतलब अगर साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में, तीनों ये परस्यू कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लैट का एग्जाम देके NLU में एडमिशन ले सकते हो। अब क्लैट जैसे JEE मेंस से वैसे एक एग्जाम होता है पूरे इंडिया के लिए, बहुत पॉपुलर एग्जाम है। और NLU एक ऐसा कॉलेज जैसे इंजीनियरिंग में IITs है, वैसे ही लॉ के लिए NLU एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसमें अगर आप डायरेक्ट LLB लेकिन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पहले बैचलर्स डिग्री होनी ज़रूरी है। तो इसमें इंटीग्रेटेड आप कोर्सेज कर सकते हो, जैसे BSc + LLB 3 साल के लिए, BBA + LLB करियर, BCom + LLB कर सकते हो। तो ऐसे करियर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा है BSc
बीएससी 3 साल के कोर्सेज होते हैं और ये जनरल कोर्सेज हैं, मतलब आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो भी आपका स्पेशलाइज्ड आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट है उसमें आप बीएससी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात समझनी है कि जनरलाइज्ड डिग्रीज में आपका एक्सपेंडिचर भी कम है और आपका एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी कम है, मतलब अगर आपको उसमें जॉब मिली भी तो भी उसका जो स्टार्टिंग या जो रिटर्न होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, और ऐसा भी कि सस्ते में भी हो जाता है। तो लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप अपने करियर या अपने फील्ड में बेस्ट हो तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा रिटर्न ले सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें अगर आप आगे जाओ 2 साल तो एमएससी मतलब मास्टर्स डिग्री भी करो और उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो उसमें। तो ये है। उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग 3 साल का कोर्स, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे आप फिर से बीएससी कर लो फैशन डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनिंग एंड फैशन में बैचलर्स कर लो, ये अलग है, या बीए ऑनर्स कर लो फैशन डिज़ाइनिंग में, तो ये सारे करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा कैबिन क्रू भी आपके एविएशन से रिलेटेड है, मतलब जो एयरक्राफ्ट्स में एयर होस्टेसेस होते हैं जो आपको सर्व करते हैं, हॉस्पिटैलिटी होती है, तो उसके लिए एक कोर्स है कैबिन क्रू, और ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप ये भी परस्यू कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा। अगला है इवेंट मैनेजमेंट। अब इवेंट मैनेजमेंट ऐसा है जो आज एक स्पेशलाइज्ड कोर्स हो चुका है, मतलब कि कोई भी शादी हो गई या कोई अलग इवेंट हो गया, जैसे अवार्ड फंक्शंस है या कॉन्सर्ट्स है, वो मैनेज करने या इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक कोर्स होता है इवेंट मैनेजमेंट में। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपका मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं तो वो है। उसके बाद है नर्सिंग थोड़ा मेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप नॉन मेडिकल में भी हो तो भी ये कर सकते हो। इसमें आपके पास दो चॉइसेस है कि या तो बीएससी कर लो 4 साल का, या फिर आप डिप्लोमा कोर्स कर लो। डिप्लोमा कोर्स में 2 तरीके के कोर्स कर सकते हैं, या तो आप जनरल नर्सिंग कोर्स करो या ऑक्सिलरी नर्सिंग कोर्स करो। दोनों कोर्सेज काफ़ी सेपरेट है, तो मैं दोनों के लिए आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा। तो इसके बाद आता है आपका एनिमेशन। अब एनिमेशन एक थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे फिल्मों में जो स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स यूज़ होते हैं आप वो उसमें आप मास्टर या उसमें कोर्स कर सकते हो। एनिमेशन फिल्म्स बनती हो वो आप बना सकते हो। तो एनिमेशन में आप स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है होटल मैनेजमेंट। अब होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है कि जो इंडिया में होटल्स तो बहुत सारी है, लेकिन जो स्पेशल कोर्स करके जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो बहुत कम है, मतलब ढाबे या वो सब में जब लोग देखते हैं वो कभी कोर्स तो करते नहीं है। तो ऐसे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में हॉस्पिटैलिटी की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तब डेफिनेटली इसमें भी ट्राई कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं स्पेशलाइज्ड, जैसे आप बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, आप बीए कर सकते हो होटल मैनेजमेंट में। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप शेफ़ बनो या होटल मैनेजर बनो या अकोमोडेशन मैनेजर, केटरिंग मैनेजर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और डेफिनेटली ये भी आप सोच सकते हो। इसके बाद है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में थोड़ा क्रिएटिव और वोकल फील्ड ज़्यादा है, मतलब इसमें आपकी क्रिएटिव या वोकल जो सेंसेस मतलब जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा मैटर करती है। इसमें आप जर्नलिज्म करो या एक्टर बन सकते हो, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रेडियो जॉकी भी आप बन सकते हो। तो ये भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कोर्स है, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको ये देखना चाहिए। तो ये तो हुई नॉन मेडिकल की बात। अब बात करते हैं कि जो मेडिकल वाले हैं, मतलब जो बायो से रिलेटेड पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस है मेडिसिन में। सबसे पहले और सबसे लोकप्रिय एमबीबीएस डॉक्टरी। एमबीबीएस का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये आपका 5.5 साल का कोर्स है। ये थोड़े लंबे कोर्सेज होते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, लेकिन इसमें आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिलती। आप आगे जाकर अपना खुद का एक सेटअप बनाते हैं, लेकिन एक बार आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो इसके बाद इसमें रिटर्न्स की कोई कमी नहीं, मतलब आप बैठ के कमाओगे। तो इसके बाद भी बहुत एक बड़ा स्पेक्ट्रम खुल जाता है एमबीबीएस के बाद कि आप बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में जा सकते हैं। तो उसमें मैंने 3 या 4 बेस्ट लिख के रखी है, जैसे एमएस और एमडी यानी मास्टर ऑफ सर्जरी या डॉक्टर मेडिसिन या मास्टर ऑफ मेडिसिन भी आप कह सकते हो। तो ये है। और इसके अलावा आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं इसके बाद 2 साल का,
तो अगर आप इसमें DNB वाला मतलब डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड करोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो DNB जो लोग डिप्लोमा करते हैं MBBS के बाद, उनकी इतनी ज़्यादा वो नहीं मिलती। मतलब अगर आप MSc करो या डिप्लोमा करो तो आप कई हॉस्पिटल में प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो वो लोग MS या MD वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये एक्सपोजर सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलता है, प्लस ये एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ है क्लियर करने के लिए। तो यदि आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली MS थोड़ा अच्छा चॉइस रहता है एज पर करंट सिचुएशन। उसके बाद आप CMS यानी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, अभी हम देख रहे हैं जो पैंडेमिक चल रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन या जो भी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो सारी इसी के अंदर आती हैं। तो आप ये भी डायरेक्ट 12th के बाद परस्यू कर सकते हो। ये आपने ये इसमें रेलवेज के लिए या म्यूनिसिपैलिटी या जो भी आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके शहर का, उसके लिए। उसके बाद इसमें एक MH मतलब मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका डेंटिस्ट्री BDS, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। तो डेंटिस्ट्री भी आज भी एक बहुत बड़ी करियर ऑप्शन उभर के आई है। आज बहुत सारे लोगों के दांत खराब होते ही हैं, तो ये भी एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आप डेफिनेटली परस्यू कर सकते हो। उसके बाद आता है होम्योपैथी। अब होम्योपैथी एक ऐसा है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। मतलब पहले भी ये था, लेकिन पहले लोग इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे कि यार होम्योपैथी में क्यों जाना है। लेकिन अब जब परसेप्शन चेंज हुआ है दुनिया का कि एलोपैथी से लोग होम्योपैथी में आ रहे हैं और ये इसकी बहुत कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते इन दवाइयों के, प्लस काफ़ी स्लोली और अच्छे से इफेक्टिव होते हैं। तो ये आज बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ रही है होम्योपैथी की। आप डेफिनेटली ये भी ट्राई कर सकते हो। उस पर आप बैचलर्स डिग्री के लिए आप BHMS यानी बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है PCB स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे बात करते हैं हम आयुर्वेदिक भी एक बहुत ही ऐसा अंडर एस्टिमेट कोर्स था पिछले कुछ सालों में, बट अब वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये आपका बैचलर्स का 5.5 साल का तक का कोर्स होता है, जिसको BAMS कहते हैं शॉर्ट में, यानी बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद वेटनरी, जो एनिमल टेक केयर है, एनिमल्स को स्टडी है, उनका ख्याल रखना, उसकी जो स्टडी वेटनरी में आएगी। इसमें भी आप एक 5 से 5.5 साल तक का कोर्स करोगे जो है बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस। इसमें आप अगर आप एक डॉग लवर हो या एक पेट लवर हो या आप जानवरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। उसके बाद BPT यानी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी भी एक ऐसा ऑप्शन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं 12th के बाद। तो डेफिनेटली ये भी आप परस्यू करने की सोच सकते हो। उसके बाद BSc कोर्सेज, जैसे मैंने नॉन मेडिकल में BSc कोर्सेज बताया, वैसे बायो में भी BSc कोर्सेज बहुत सारे होते हैं। इसमें बायो से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं जैसे बायोफिजिक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, जूलॉजी है, बोटैनी है, माइक्रोबायोलॉजी, अलाइड मेडिसिन, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और ये सारे 3 साल के कोर्सेज होते हैं। तो आप डेफिनेटली इनमें भी अपना करियर ट्राई कर सकते हैं। तो अब हमने बात कर ली मेडिकल और नॉन मेडिकल में कि हमारे पास मेजर जो बड़े बड़े ऑप्शंस है वो क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप 12th के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट में क्या जॉब्स ले सकते हो। सीधा 12th के बाद बीच में कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहला है SSC स्टेनोग्राफर। उसमें भी ग्रेड C और ग्रेड D आपको डायरेक्ट 12th के बाद मिलेगी। अब स्टेनोग्राफर क्या होता है पहले वो समझते हैं। स्टेनोग्राफर जो कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको वो नोट डाउन और टाइप करने का काम है वो स्टेनोग्राफर का है, जो मैंने अपनी बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया। इन शॉर्ट जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको लिखना वो एक स्टेनोग्राफर का काम होता है। तो 12th के बाद आप ग्रेड C और ग्रेड D स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू एन एग्जाम। मुझे एग्जाम का भी थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि उसमें एक डिक्टेशन टाइप टेस्ट होता है 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट का, पर उसमें 100 वर्ड्स पर मिनट की कोई ग्रेड से आपका डिक्टेशन लिया जाता है अगर आप ग्रेड C के लिए अप्लाई करोगे, या अगर आप ग्रेड D में हो तो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। फिर NDC HDC यानी क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, हायर डिवीजन क्लर्क, DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर, फिर पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, लोको पायलट्स, रेलवे क्लर्क्स एंड कॉन्स्टेबल्स, स्टेशन मास्टर, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप 12th के बाद अडॉप्ट कर सकते हो। अभी मैंने इनके बारे में डिटेल में अब एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो दोस्तों आज हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं अगर हम 12th साइंस में हैं, तो चाहे मैथ्स के हों, बायो के हों, और कौन से गवर्नमेंट जॉब्स भी हम ले सकते हैं डायरेक्टली आफ्टर 12th किसी भी यूजी कोर्स के बगैर। लेकिन आज मैंने जो भी कोर्सेज आपको बताए हैं वो सारे जो मेजर थे, मतलब जो मेजर नेम्स होते हैं जैसे डेंटिस्ट्री है और बाकी सब चीज़ें, इनके अंदर भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, ब्रांचेस हैं जिनमें आप एक करियर बना सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप उसमें पैशनेट हो और बहुत अच्छे एक्सपर्ट बनते हो। तो आज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सारे जो भी ऑप्शन हैं उन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा ताकि आप चूज कर सके कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।